तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की साइंस न्यू एनसीईआरटी। जिस बुक का नाम है भाई क्यूरियोसिटी, उसका चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भाई अपना द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि भाई व्हाट इज साइंस। साइंस क्या होता है? साइंस इज नॉट मरली अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। साइंस फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, वो एक प्रोसेस है क्वेश्चन पूछने का, ऑब्जर्वेशन करने का, क्या करने का, ऑब्जर्वेशन करने का, क्या करने का, ऑब्जर्वेशन करने का, एक्टिविटी परफॉर्म करने का, एक्सपेरिमेंट करने का, एविडेंस कलेक्ट करने का और एक्सप्लेनेशन बनाने का। साइंटिफिक नॉलेज जो है वो इवॉल्व होते रहता है और नए ऑब्जर्वेशन और डिस्कवरीज बनते रहते हैं। साइंस एंड क्यूरियोसिटी। अब बात करते हैं साइंस और क्यूरियोसिटी का। तो व्हाट इज क्यूरियोसिटी भाई? क्यूरियोसिटी इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ साइंस। क्यूरियोसिटी इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ science. We can explore science through ordinary experiences, such as throwing a paper plane, watching a shadow, melting ice, or observing a growing plant. Science observe carefully and ask how and why things happen. साइंटिस्ट जो हैं वो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, ये चीज़ें वो हुई कैसी और बनी कैसी, कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी। अब बात करेंगे अपन भाई साइंटिफिक थिंकिंग के बारे में। साइंटिफिक थिंकिंग यानी कि साइंस में सोचा कैसे जाता है। तो ये रहा भाई हमारा प्रोसेस। सबसे पहले हमें करना है ऑब्जर्वेशन। किसी भी चीज़ को हमें ऑब्जर्व करना है, फिर हमें क्वेश्चन पूछना है, फिर इन्वेस्टिगेशन या फिर एक्सपेरिमेंट करना है, हमें एविडेंस चाहिए, कंक्लूजन मिलेगा, उसके बाद और क्वेश्चन आएंगे आगे। अब ये जो गुड साइंटिस्ट है वो नए एविडेंस कलेक्ट करता है और चीज़ों को एक्सप्लेन करने का उन एविडेंस के ज़रिए समझाता है, चाहता है। साइंस इन एवरीडे लाइफ। अब हर रोज़ साइंस हमारे लाइफ में कैसे हेल्प करता है? साइंस हमारे डेली लाइफ और इन्वायरमेंट से कनेक्टेड है कि नहीं है? जो पानी तू पीता है, जो पानी तू पीती है, ठीक है, ठीक है, और जो खाना तेरे घर में बनता है उसमें पानी कभी गायब हो जाएगा फिर वापस आ जाएगा। क्या है ये? साइंस है। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड मटेरियल। ये हमें मटेरियल अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, वाटर, लाइट, टाइम, अर्थ के बारे में, मून के बारे में और पूरे यूनिवर्स। जो हमारे साइंस का डिफरेंट ब्रांचेस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इंटरकनेक्टेड है। एक और चौथा चौथा भी आया है इस बुक में, जिसे हम कहते हैं भाई अर्थ साइंस, जिसे हम कहते हैं भाइयों अर्थ साइंस। ये 4 मेन ब्रांचेस हैं हमारे साइंस की। मेरी दुर्योधन की खातिर। अब पांचवा मिल गया। पांचवा प्रॉपर्टी है भाई मटेरियल और उनकी प्रॉपर्टी। अब मटेरियल की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे बैटरी, वायर, लैंप, ये इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करने की प्रॉपर्टी रखते हैं और हम उससे पता लगा सकते हैं कि वो कंडक्टर है, इंसुलेटर। और चेंजेस अराउंड अस, आपका एक चैप्टर भी है चेंजेस अराउंड अस। चेंजेस अराउंड अस यानी कि हमारे आसपास चेंजेस हमारे आसपास होते हैं भाई, फिजिकल और केमिकल चेंजेस, ठीक है। कुछ रिवर्सिबल होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल होते हैं। नीचे चलते हैं। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, ये हम जानते हैं। जो चेंजेस फिर से हो सकते हैं उन्हें हम कहेंगे रिवर्सिबल, जो नहीं हो सकते उन्हें हम कहेंगे इरिवर्सिबल। आइस एक अच्छा एग्जांपल हो गया रिवर्सिबल का।
और एक रॉक जो जिसे हमने तोड़ दिया टुकड़ों में, वो इरिवर्सिबल का। वाटर साइकिल के बारे में देखते हैं। वाटर साइकिल क्या है? आपके लैंड में पानी है, वो इवापोरेट होएगा, इवापोरेट होके वो क्लाउड्स बनेगा, क्लाउड से कंडेंसेशन होगा, फिर प्रेसिपिटेशन में वो पानी के तौर पे फिर लैंड पर होगा, फिर वो इवापोरेट होगा। ऐसे करते करते ये जो साइकिल है ये चलते रहेगा और पानी का हमारे हमारे इस अर्थ पे मूवमेंट बना रहेगा। अब नौवा चीज़ क्या है? नौवा चीज़ है भाई चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर मैं आपसे पूछूं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या चीज़ें होते हैं तो आप क्या कहोगे? मैं इसको छुपा रहा हूँ ताकि आप सभी ये देख ना पाओ। अब बताओ क्या क्या चेंजेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हैं बताओ। सबसे पहला चेंज हमें देखने को मिलता है ग्रोथ। ग्रोथ हो गए, कौन कौन सा? मसल ग्रोथ होता है और हाइट ग्रोथ होता है, हेल्थ ग्रोथ होता है, ठीक है। ये देखते हैं चेंजेस नॉन लिविंग मटेरियल में ऑकर नहीं करते, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। प्लांट्स सीड से प्लांट बनते हैं, उनमें लीव्स और फ्लावर का डेवलपमेंट होता है, वो फ्रूट को प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमंस और अदर एनिमल भी ग्रो होते हैं, अपने लाइफ में चेंज होते हैं, ठीक है। फूड, न्यूट्रिशन और ग्रोथ। देखो भाई हमारे बॉडी के लिए फूड ज़रूरी है जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही हमारे बॉडी का ग्रोथ होगा। ये टॉपिक इधर ही खत्म। मेजरिंग टाइम यानी कि टाइम मेज़र करना। ह्यूमंस नेचुरल ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हैं टाइम को समझने के लिए। जो मूवमेंट है सन का वो चेंज होते रहता है शेडो से, ठीक है। और हेल्प करता है तरीकों को टाइम मेज़र करने में। सन के वजह से, शैडो के वजह से हम टाइम मेज़र कर सकते हैं। पुराने समय पे सन डायल मतलब अभी अभी नए नए चीज़ें यूज़ होते हैं, ठीक है। अब अब बात करते हैं अपन लाइट और उनके शैडो की। लाइट और शैडो की। शैडो कब बनता है? जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक करता है। पोजीशन और साइज शैडो पर डिपेंड करता है लाइट सोर्स के पोजीशन के ऊपर, और जो ऑब्जेक्ट और सरफेस है जिसके ऊपर शैडो गिरता है वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। हमें शैडो को ऑब्ज़र्व करने से हम सीख सकते हैं लाइट और उनके मूवमेंट के बारे में। अब बात करते हैं भाई अर्थ, सन एंड मून। अर्थ रोटेट होता है उसके ओन एक्सिस पर, एक्सिस अर्थ का खुद का है, और रिवॉल्व होता है सन के अराउंड। मून रिवॉल्व करता है भाई अर्थ के अराउंड। और अंडरस्टैंडिंग, ये जो मूवमेंट को अंडरस्टैंडिंग करना होता है वो हमें दिलाएगा भाई बहुत सारा नेचुरल फेनोमेना डिस्कवर करने में हमारा हेल्प करेगा। नाइट और डे के एक्लिप्सेस, उनका जो क्या कह सकते हैं, सूर्य चंद्र ग्रहण, उनके ग्रहण को समझने में मदद करेगा। अब ये देखते हैं क्या है, 8 मिनट का चैप्टर इजी निपटा देते हैं भाई फोकस एम्पायर वाले। पता है एक्लिप्सेस, ग्रहणों के बारे में। अर्थ और मून शैडो कास्ट करते हैं स्पेस में, ये हमें पता है। एक्लिप्स तब होता है जब सन या मून के बदले अर्थ या फिर कुछ चीज़ रास्ता ब्लॉक करती है और सन का लाइट कुछ जगहों पर पहुंचता है, कुछ जगहों पर नहीं पहुंचता। एक लूनर एक्लिप्स, लूनर का मतलब बताना क्या होता है? मेरे पता है, नहीं बताऊंगा मैं। कब होता है? जब अर्थ और मून का कांटेक्ट बनता है, सन और मून के कांटेक्ट के बीच अर्थ आता है और अर्थ का शैडो है वो गिरता है मून के ऊपर। अब बात करते हैं भाई साइंस और यूनिवर्स के ऊपर। लाइट का स्टडी, शैडो का स्टडी और जो मूवमेंट होता है वो हमें मदद करता है यूनिवर्स को समझने में। साइंस एनकरेज करता है कि हम क्वेश्चन पूछें सन के बारे में, अर्थ के बारे में, मून के बारे में और बहुत से ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के ज़रिए साइंस और इन्वायरमेंट क्या होता है। साइंटिफिक नॉलेज हमें मदद करता है अंडरस्टैंड करने में। क्या अंडरस्टैंड करने में? नेचुरल प्रोसेस अंडरस्टैंड करने में। लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिसोर्सेस एंड एनवायरमेंटल चेंजेस, साइंस हेल्प करेगा पीपल के इन्वायरमेंटल चैलेंजेस और वर्क को
सस्टेनेबल बनाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया क्या क्या है? साइंस एक एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड है क्यूरियोसिटी का। क्या है? प्रोसेस है क्यूरियोसिटी का, ऑब्जर्वेशन का, क्वेश्चनिंग का, एक्सपेरिमेंशन का और डिस्कवरी का। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन एविडेंस के ऊपर बेस्ड है। अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर तगड़ा होना चाहिए, जिससे नए क्वेश्चन बने और हम इन्वेस्टिगेट करें, डिस्कवरीज करें। अब ये देख लेते हैं भाई, हमारा चैप्टर ख़त्म होती है, ये आखिरी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.1, जो कि आपको मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर। इन आंसर्स का हमें क्वेश्चन बनाना है। तो भाई जस्ट ऐड सम मिल्क। तुम मिल्क कैसे कर सकते हो? मिल्क डालना है, बस मिल्क डालो। क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट कैन यू डू इफ अ कप ऑफ टी इज टू स्ट्रॉन्ग? अगर किसी कप का चाय बहुत स्ट्रॉन्ग है तो तुम क्या करोगे? डाल दोगे? क्या डाल दोगे? दूध डाल दोगे। और बिकॉज द टेस्ट केक और क्रूड, क्योंकि जो बिल्ली के जो दांत होते हैं वो उबड़ खाबड़ हो गए हैं। वाई डिड कैट हैव डिफिकल्टी बाइटिंग इट्स फूड? ठीक है, बिल्लियों को मुश्किल क्यों पैदा होती है फूड को चबाने में? आंसर डोंट पैनिक, आई हैव माई टॉवेल। ठीक है, आंसर क्या बोला जा रहा है? चिंता मत करो, मेरे पास मेरा टॉवल है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाई माइट समवन रीअश्योर अनदर पर्सन बाय सेइंग दैट दे हैव अ टॉवल? व्हाई, क्यों कोई रीअश्योर करेगा किसी और पर्सन को कि उनके पास उनका टॉवल है? आंसर 42 की, बस 42। सैम्पल क्वेश्चन है, व्हाट इज द आंसर टू द प्रॉब्लम इफ द करेक्ट रिजल्ट इज 42? बस सिंपल क्वेश्चन है, क्यूरियस क्वेश्चन है। की लर्निंग क्या मिल रहा है? देयर इज नॉट नेसेसरी ओनली वन करेक्ट क्वेश्चन। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक क्वेश्चन सही रहे। द एम इज टू थिंक क्रिएटिवली, अवॉइड ऑब्जेक्ट क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस क्यूरियोसिटी। अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी जिज्ञासा को क्या करना है? बूस्ट देना है, फ्यूल देना है। और क्रिएटिविटी को, और जो अनदेखा कर रहे हैं, क्या अनदेखा करना है? नॉर्मल क्वेश्चन पूछना अनदेखा करना है। साइंटिस्ट हमेशा ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, टेस्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन पूछना, जब तक उनका आंसर उन्हें एक और नई डिस्कवरी की ओर नहीं ले जाता। अब क्विक रिवीजन इस चैप्टर का अगर अपन देखें तो हमें मिलेगा क्या मिलेगा? साइंस इज इक्वल टू क्यूरियोसिटी प्लस ऑब्जर्वेशन प्लस क्वेश्चन प्लस इन्वेस्टिगेशन प्लस एविडेंस प्लस एक्सप्लेनेशन। हमेशा पूछना है क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं इसे टेस्ट कैसे कर सकता हूँ, व्हाट एविडेंस सपोर्ट माय कंक्लूजन, कौन सा एविडेंस मेरे कंक्लूजन को सपोर्ट करता है। आज के लिए बस इतना ही, बस सिर्फ और सिर्फ बस सब्सक्राइब कर दो, बस सब्सक्राइब कर दो, बस सब्सक्राइब, और कुछ नहीं चाहिए भाई। इतना आपके लिए 10-15 वीडियो निकाल लिए होंगे हम, और अभी भी हमारे चैनल के बस 6 सब्सक्राइबर हैं। प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब, वी वांट सब्सक्राइब। चलो बाय बाय, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।